नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे कि पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल फाइल जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस के रूप में कैसे बनाएं, उसको कैसे फिल करना है और कैसे उसको रेडी करना है ताकि हम अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल फाइल की दे सकें। तो चलिए वन बाय वन प्रोसेस से शुरू करते हैं। माई पोर्टफोलियो के नाम से प्रैक्टिकल कम एक्टिविटी बुक आपने ली होगी, श्री राज पब्लिकेशन की तरफ से है इसमें। और इसके अलावा हो सकता है आपके पास कोई और पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल फाइल भी हो। पैटर्न लगभग मिलता जुलता होगा, लेकिन आप धीरे से अपना आइडिया ले सकते हैं इससे कैसे फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, आपका जो माई पोर्टफोलियो का पहला पेज होगा उसमें आपका यहाँ पर डिटेल्स फिल होंगी। यहाँ पर स्किल सब्जेक्ट भरा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑटोमोटिव स्किल्स ट्रेनर हूँ तो यहाँ पर ऑटोमोटिव फिल कर दिया है। आप यहाँ पर IT, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, जो भी आपका स्किल सब्जेक्ट है यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा जिसने किया है। यहाँ पर मैंने एक डमी नेम लिया है, राहुल कुमार, उसका एक डमी रोल नंबर हो गया। यहाँ पर सेशन आ जाएगा। अभी हम जैसे 2024-25 सेशन में चल रहे हैं करंट। यदि ये वीडियो फ्यूचर में देखी जाएगी तो उसका फ्यूचर का सेशन आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे की क्लास हमने डमी तौर पर 12th क्लास ली है और 12th क्लास में हमारा गिना जाता है स्किल सब्जेक्ट का लेवल 4। सबमिटेड टू, जैसे मैंने अपना नेम ले लिया है डमी तौर पर तो मुझे सबमिट करवाएगा बच्चा वो। उसके बाद हमारा माई प्रोफाइल पेज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला उसमें स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल फिल करेगा। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो पासपोर्ट साइज फोटो यदि आप पेस्ट कर सकते हैं तो इट वुड बी वेरी इफेक्टिव या ज़्यादा प्रभावी रहेगा। माई नेम इज़ राहुल कुमार, वहाँ पर आपका नेम आएगा। इसके भी दो मेथड है यहाँ पर भरने के, या इसको आप सेंटेंस केस में फिल कर लीजिए यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। यदि आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाई तो आप कैपिटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेंटेंस केस में लिया है, R बड़ा किया है और K बड़ा किया है। आई स्टडी इन 12th क्लास। माई डेट ऑफ बर्थ इज़, डेट ऑफ बर्थ में ये मैंने एरोज लगाए हैं समझाने के लिए, आपने नहीं लगाने, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये समझाने के लिए लगाए गए हैं कि जो पहले डिजिट है इसके ओब्लिक से पहले वो डेट को शो करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट मंथ को शो करते हैं, उसके बाद ईयर को शो करते हैं। ये हमारा DD MM YY का पैटर्न रहेगा। जो आपकी उस एज के हिसाब से, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज है वो आपने अल्फाबेटिकली यहाँ पे लिखनी है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। आई हैव टेकन, मैंने लिया हुआ है कौन सा स्किल सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डमी लिख दिया है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई एम स्टडिंग इन, किस लेवल में आप स्टडी कर रहे हैं। 12th क्लास है तो 4th लेवल आ जाएगा। 10th क्लास है तो 2nd लेवल आ जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये 4 लेवल ही हमारे पास स्कूल्स में डील होते हैं। माई फादर नेम इज श्री राजकुमार, ये मैंने डमी नेम लिया है, श्री लगा दीजिएगा। माई मदर नेम इज श्रीमती गीता देवी, ये भी एक डमी नेम लिया गया है बताने के लिए आपको। माई फादर इज, यहाँ पर आ जाएगा माई फादर इज क्या उनका प्रोफेशन है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डमी नेम लिए हैं, डमी प्रोफेशन लिए हैं। आप अपने टीचर की मदद से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पिताजी का ये प्रोफेशन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या आप ChatGPT और गूगल की मदद से भी उसको लिख सकते हैं। तो माई फादर इज लेबर, यदि आपके पिताजी कोई मजदूरी का कार्य करते हैं, दुकान है तो शॉपकीपर, ड्राइवर, और भी कई प्रोफेशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। माई मदर इज होम मेकर, होम मेकर बेसिकली आजकल हाउस वाइफ की जगह यूज होता है। होम मेकर, यदि आपकी जो माता जी हैं वो गृहिणी हैं तो होम मेकर आएगा, और यदि आप कहीं कार्य करती हैं लेबरर, और यदि उनका अपना खुद का कार्य है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड यदि खुद का उन्होंने कोई काम किया है। आई लिव इन, जहाँ पर आप रहते हैं आप उसका विलेज का नाम, साथ में डिस्ट्रिक्ट का नेम भी लिख सकते हैं। और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी एक प्रोफाइल बन के तैयार हो रही है। हिंदी, इंग्लिश, रिटेल मैंने स्किल सब्जेक्ट ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। यदि आपको स्किल सब्जेक्ट अच्छा फेवरेट लगता है तो आप उनका नेम लिखेंगे, और यदि एकेडमिक्स में आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसका नेम लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी के साथ ING लगता है, इन्फिनेटिव टाइप में आता है। पेंटिंग, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग क्रिकेट, और भी आपके हिसाब से आपको लगता है रीडिंग बुक्स। तो आपकी जो हॉबी है उस हॉबी की एक्टिविटी करने को हॉबी लिखा जाएगा यहाँ पे। जैसे बुक्स पढ़ना आपकी हॉबी है तो आप ऐसे लिखेंगे कि बुक्स इज माई हॉबी, आप लिखेंगे रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, एन लग गया, एन इंजीनियर। और इसके अलावा भी यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप अपना एम फिलहाल का लिख सकते हैं, बाद में हो सकता है चेंज हो जाएगा। ये कोई एक नॉर्मल प्रोफाइल बनाने का आपका मेथड है, ये आपको कॉलेजेस में भी आगे काम आएगा। उसके बाद में मोर अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में और जानेंगे। माई फेवरेट गेम इज, यदि आपको कोई गेम अच्छी लगती है, क्रिकेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, टेबल टेनिस हो गया फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए चेस अच्छी लगती है, और इसके अलावा हो सकता है आपको और कोई वीडियो गेम में अच्छी लगती हो, उस तरह से कोई आप गेम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको कोई फेवरेट डिश है, मैंने एग्जाम्पल पर सोया चाप लिख दिया है यहाँ पर। आपके इसके अलावा भी आपको ये अपने आपकी फेवरेट डिश है, जैसे फ्राइड राइस आपको अच्छे लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं फ्राइड राइस। माई फेवरेट प्लेसेस, यदि आपने जो पास्ट में कहीं पर भी भ्रमण किया है और उनमें से आपका कोई फेवरेट प्लेस है जिसमें आप बार बार जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माई फेवरेट प्लेस इज आगरा। आपको कलर कौन सा पसंद है वो आप लिख सकते हैं माई फेवरेट कलर इज ग्रीन। और जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वैसे तो
एक से ज़्यादा भी होते हैं बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जो बेस्ट में से भी आपको लगता है बेस्ट अमंगस्ट ऑल, वो स्टूडेंट का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। हो सकता है आपका क्लासमेट ना भी हो, आपका रेजिडेंस के हिसाब से आपका फ्रेंड हो, तब भी आप उसका नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। वाई आई चूज स्किल सब्जेक्ट, आपने स्किल सब्जेक्ट क्यों चुना? तो मैंने यहाँ पर एक डमी रीज़न बनाया, आप अपने हिसाब से अपने टीचर की मदद से बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वो ऐसे लिख सकते हैं, आई सा देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ स्किल इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में जो है स्किल का, हुनर का काफ़ी स्कोप है। टैलेंट इज डिमांडेड एवरीवेयर, जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसकी जो मांग रहती है वो हर जगह पर रहती है। ऐसे ही मैंने हिंदी में बनाने का प्रयास किया कि मैंने देखा कि हुनर की आज के समय में काफ़ी स्कोप, हुनर का आज के समय में काफ़ी स्कोप है, प्रतिभा की हर स्थान पर मांग रहती है। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बनाया कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको एक बार समझाने के लिए। माई स्कूल एट ए ग्लांस, एक नज़र में मेरे स्कूल के बारे में लिखना है आपने। माई स्कूल इज डैश एफिलेटेड, इनमें से दोनों में से होगा, यदि हरियाणा बोर्ड से है तो HBSC, और कुछ स्कूल्स हमारे CBSE एफिलेटेड भी हैं तो यहाँ पे CBSE रहेगा। इन दोनों में से एक लिखना है आपने, ये ओब्लिक लगा दिया गया। दिस स्कूल इज सिचुएटेड, यह स्कूल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नियर कोई लैंडमार्क है, पोस्ट ऑफिस है, बस स्टैंड है, कोई नर्सिंग होम है, और कोई आपको लैंडमार्क लगता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। लैंडमार्क क्या होता है कि एक किसी को पहुंचने का चिन्ह होता है लैंडमार्क। देयर आर 20-30 टीचर्स इन माई स्कूल, मान लीजिए आपके स्कूल में 30 टीचर हैं, 20 हैं, 20 जितने भी आपका काउंट आपको पता है टीचर की मदद से आप लिख सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है 20/30 टीचर्स इन माई स्कूल। देयर आर 680 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे। इस तरह से आप अपने माई स्कूल आर्ट ए ग्लांस एक बना सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश में नहीं फ्लुएंट है, वैसे तो इंग्लिश में भी लिखिएगा क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी इससे, लेकिन यदि आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में भी इसके बारे में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक होता है ये SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस का मीन्स होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये 4 चीज़ों के बारे में खुद की जानना कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, और हमें किन चीज़ों के बारे में, किन फील्ड के बारे में, किस पेशे के बारे में या कोई ऐसी लाइन के बारे में मौका मिले तो हम वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। थ्रेट्स, और हमें किन चीज़ों से डर लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने डमी एग्जाम्पल के बनाया कि मेरी स्ट्रेंथ है पंक्चुअलिटी, पाबंद हूँ मैं समय का। ICT स्किल्स, कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स हैं जो वो मेरे पास हैं। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से मैं सुनता हूँ जब भी कोई लर्निंग की बात आती है। वीकनेस, कमजोरी क्या है मेरी? पुअर कम्युनिकेशन, मान लीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो मेरी ये कमजोरी है। इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट हूँ। मैं जब कहीं भी शादी ब्याह में या कहीं किसी फंक्शन समारोह में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अपॉर्चुनिटी, यदि मुझे क्या मौका मिले। इंटरेस्टेड इन बिजनेस इफ राइट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन, यदि मुझे सही मौका दिया जाए कहीं पर और मेरी समझ में आ जाता है तो मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। ये मेरी एक अपॉर्चुनिटीज़ का एक डमी एग्जांपल है। आप कोई और भी लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि आप अपना कोई टीम बना के कोई अपना मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर बन सकते हैं। थ्रेट्स, आपको डर किस चीज़ से लगता है? जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है तो उनका एक थ्रेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज से आपको डर लगता है कि इंग्लिश में ना कोई हमें कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाए, इंग्लिश में ना हमें कोई टॉपिक पे लेक्चर देना पड़ जाए। ये हमारी थ्रेट्स हैं। तो ये जानने से ये क्यों होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज भी SWOT एनालिसिस करती हैं ताकि वो जानती है हमारी कमियां क्या हैं और हमें क्या मौका मिले, हम किन पे फोकस करें, हमारी ताकतें क्या हैं और हमारी कमजोरी क्या है जिस पर कोई दूसरी कंपनी अटैक कर सकती है। इससे खुद को जानने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ये जरूर कीजिएगा आप छुट्टियों के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ लेवल 4, लेवल के डैश छोड़ा गया इसको, यहाँ पर आप 1 के, 2 के, 3 के जिसकी भी पोर्टफोलियो में कर रहे हैं वहाँ पर आप फुल फॉर्म्स लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लेवल 4 ऑटोमोटिव की मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, HP, हॉर्स पावर, CV, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो CBSE ऑटोमोटिव का एक एग्जांपल लिया गया है। EMS, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। कैपिटल लेटर्स में ज़्यादातर उन बच्चों को लिखना चाहिए जिनकी राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो यदि सेंटेंस केस में लिखेंगे हो सकता है उनके R के शेप की बनावट या लेटर्स की बनावट समझ में ना आए, तो थोड़ा मतलब उसका जो फील है, लुक एंड फील है, वो अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरह से आप एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाला पेज भी फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप इसकी बैक साइड यूज़ करना चाहें तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसी लेवल की फुल फॉर्म भी बना सकते हैं बैक साइड में। उसके बाद बेसिक ICT स्किल्स है जो, उसमें ये 3-4 क्वेश्चन हैं वो आपने बनने। कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइव डाटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस तरह से आप कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज ईमेल, राइट डाउन योर ईमेल आईडी। ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिया, वैसे यहाँ पर आएगी, आपने यहाँ पर लिखनी है और ईमेल के बारे में यहाँ पर लिखना है। ये थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ईमेल क्या है? ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ लेटर। लेटर की क्या है? डिजिटल फॉर्म है। बाय ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स टू एनी प्लेस विद इन सेकेंड्स। हम कुछ सेकेंड्स पे ही किसी को
ईमेल भेज सकते हैं, मतलब चिट्ठी भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। राइट डाउन एनी 5 कंप्यूटर शॉर्टकट कीज विद देयर मीनिंग। यहाँ पर आपने कोई कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज लिखनी है और उनकी मीनिंग्स के साथ। फॉर एग्जांपल आपने Ctrl+C लिखा, तो ये किसके लिए होती है? कॉपी एनी टेक्स्ट, इमेज, फाइल, फोल्डर, कुछ भी आपने कॉपी करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ कंप्यूटर शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी इन ऑटोमोटिव सेक्टर या रिटेल सेक्टर या ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर या आईटी सेक्टर, जिस सेक्टर का आप स्किल की कोचिंग ले रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, जिसका आप पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हैं, उस सेक्टर में आपको करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या दिखती है, तो इस तरह से आप पॉइंट बना के उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्किंग एज सर्विस एडवाइजर इन डीलरशिप। किसी डीलरशिप में क्या कर सकता हूँ मैं? सर्विस एडवाइजर के तौर पर वर्किंग कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्नीशियन के तौर पर वर्किंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर। ये मैंने एक डमी समझाने के लिए आपको कर लिया है। उसके बाद जब हमारी एक्टिविटी कॉर्नर स्टार्ट होगा, उससे पहले इंडेक्स आएगा। इंडेक्स के लिए कैसे बनानी है? जो आपकी पहली एक्टिविटी का जैसे नाम होगा यहाँ पे, उसका जो पेज नंबर होगा, क्योंकि एक्टिविटी के लिए 2 पेज चाहिए होते हैं, लेफ्ट साइड डायग्राम का होता है और राइट साइड हमारा लिखने का होता है। चाहे एक्टिविटी कॉर्नर है, चाहे हमारा प्रैक्टिकल कॉर्नर है, तो उसके 2 पेजेस के यहाँ पर आएंगे। और हो सकता है हमारे लिए हमें 2 पेयर्स भी पेजेस की नीड पड़ जाए, कोई एक्टिविटी लंबी होगी, तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग पेज और लास्ट पेज को हाइफन डाल के लिखना है। कई स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं 20, 21, ऐसे नहीं, 20 to 21 ऐसे बन जाएगा कि 20 से लेके 21 तक जो पेज यूज हुए हैं वो इसके लिए यूज हुए हैं। तो मान लीजिए आपने 2 पेज यूज किए तो आ जाएगा 20 to 24, 20 से लेकर 22, 23 या 24 तक पेज यूज हुए हैं इस एक्टिविटी के लिए। और आप जैसे माइंड मैप ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव पहली एक्टिविटी है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैंने एक्टिविटी के बारे में लिखा है, मेक माइंड मैप ऑफ लेआउट ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव। यहाँ पर एक्टिविटी का नेम आ गया। व्हाट आई हैव लर्नड आफ्टर दिस एक्टिविटी, वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव। हमने फ्रंट व्हील ड्राइव के अगले पहियों की ड्राइव के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में सीखा। हमने उसकी सीक्वेंस के बारे में सीखा। हमें पता लगा कि गियर बॉक्स और डिफरेंशियल यदि एक ही हाउसिंग में इंक्लोज होते हैं तो उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं। हमने अगले पहियों की ड्राइव के विभिन्न बारों में सीखा। ऐसे ही यहाँ पर रिटेल की कोई एक्टिविटी का माइंड मैप बना सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस की कोई मैनिक्योर पेडिक्योर की डायग्राम बना सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी काउंट होती है, उसके अंदर आप माइंड मैप बना सकते हैं। माइंड मैप बेसिकली इस तरह से एक फ्लो चार्ट होता है, यहाँ पे सेंटर में उसका टाइटल आता है और यहाँ से आप पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ भी बना के उसको क्लासिफिकेशन को दिखा सकते हैं या एग्जाम्पल्स को दिखा सकते हैं। और भी कोई शेप बना सकते हैं, आप बैलून की शेप बना सकते हैं या पेड़ बना सकते हैं ऐसे करके ट्री, और जिसमें आप कवर कर सकते हैं या पत्ते लीव्स बना के दिखा सकते हैं। मैं आपको इसका माइंड मैप दिखाता हूँ, जो हमने इसका फ्लो चार्ट है, जो हमने अपना एक प्रिंट आउट लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा लेआउट, जैसे मैंने एक प्रिंट आउट लिया दिखाने के लिए फ्रंट व्हील ड्राइव का, तो इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रिंट लेकर यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो इट वुड बी वेरी इफेक्टिव, दे शुड यूज दिस, यदि ये उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारी रियर व्हील ड्राइव का है, वो भी ऐसे बनेगा। उसके साथ रियर व्हील ड्राइव का हमारा वो आ जाएगा डायग्राम, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही 4 व्हील ड्राइव का यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो उसकी इंडेक्स बन जाएगी। ये तो रहा हमारा एक्टिविटी कॉर्नर। जैसे ही हमारी एक्टिविटी हमारी कुछ कंप्लीट होंगी, और एक एक्टिविटी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से भी कुछ बच्चों को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एक्टिविटी बनाई है कि जब हमारी ऑटोमोटिव या जो हमारी स्किल है, डोमेन है, उसकी एक्टिविटी कवर हो जाती है, फिर हम उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। माइंड मैप ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड की जो हमारी शॉर्टकट की है उसका माइंड मैप कैसे बनाना है, तो यहाँ पर पहले उसके बारे में लर्निंग लिखनी है और उसकी कीबोर्ड की शॉर्टकट की का हम प्रिंट भी ले सकते हैं या माइंड मैप खुद से बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से हमने बनाया हुआ है माइंड मैप, ये आपको दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए Ctrl+A है, उसको सेलेक्ट के लिए होता है, C कॉपी के लिए होता है। इस तरह माइंड मैप है, पिक्टोरियल फॉर्म है, चित्रीय निरूपण है, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं इसको कंप्यूटर से प्रिंट लेकर, या अपना खुद का बना सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लर्निंग हो गई। यहाँ पर टीचर के रिमार्क्स आ जाएंगे और सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर बीच में कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उसके बारे में लिखना है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस इन विच अ पर्सन स्टार्ट बिजनेस विद ए न्यू आइडिया सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ए सोसाइटी। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एंटरप्रेन्योर्स के, जैसे ओला किसके लिए यूज़ होती है? फॉर बुकिंग ऑफ कैब्स ऑनलाइन। इन्होंने भी एक नए कंसेप्ट के साथ शुरू किया था, समाज की प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए नए आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो पर्सन स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओयो है जो फॉर बुकिंग ऑफ होटल्स ऑनलाइन, शादी.com फॉर फाइंडिंग लाइफ पार्टनर मैचिंग ऑनलाइन, पॉलिसीबाजार.com फॉर परचेजिंग एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन, रैपिडो है फॉर बुकिंग बाइक्स ऑनलाइन, बाइक्स के लिए ज़्यादा फेमस है रैपिडो। कार्स भी यूज़ होती हैं लेकिन बाइक्स के लिए बहुत फेमस है ये भला भला कार्स। इसमें क्या है कि आप अपनी कार्स को शेयरिंग कर सकते हैं और कमर्शियली आप इनकम ले सकते हैं इसको कमर्शियली। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी के टाइप्स लिखने आपने, जैसे बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद हो गया हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बाद हो गया सर्विस बिजनेस, और उसके बाद हो गया हाइब्रिड, जिसमें हम इन दोनों में से कोई एक, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस, ट्रेडिंग के साथ सर्विस।
इसके बारे में आप नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बेसिस पे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन होगी। अब हमारा जो प्रैक्टिकल कॉर्नर है उसकी इंडेक्स है, मान लीजिए मैंने एक प्रैक्टिकल का लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ स्पार्क प्लग को खोलने का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका 68-69 पेज पर हमने इसका इंडेक्स बनाया है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हमारा प्रैक्टिकल बनेगा, यहाँ पे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाएंगे या पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, रफ आपको डमी दिखाने के लिए बनाया है। स्पार्क प्लग का हमने एक डायग्राम बना दिया और यहाँ पर टाइटल लिखा कि ओपनिंग ऑफ स्पार्क प्लग और रॉ मटेरियल या टूल एंड इक्विपमेंट। रॉ मटेरियल जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग में है, बैंकिंग में एक्टिविटीज़ यदि आपने करनी है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिविटी कॉर्नर था इसमें आप जैसे चेक बुक फिलिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं, चेक फिलिंग की। तो यहाँ पर एक डम्मी चेक की फोटो लगाइए और यहाँ पर लिखिए कि हमने क्या क्या सीखा, कि चेक के यदि लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइंस लगी होती है तो वो उस चेक का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, फॉर्म में क्या भरा जाता है और साइन कहाँ पर होते हैं, अमाउंट को वर्ड्स में लिखा जाता है तो कहाँ कौन सी लाइन में लिखा जाता है, अमाउंट को जब भरना है तो कैसे भरना है, ठीक है ना, तो डेट का क्या फॉर्मेट रहता है, वो सारा हमारा चेक फिलिंग हो जाएगा। ऐसे ही एफडी ओपन करने का या पैसे जमा करने का फॉर्म हो गया, निकालने का फॉर्म हो गया। ऐसे आईटी सेक्टर में आप यहाँ पर कुछ और माइंड मैप्स बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल सॉफ्टवेयर के नाम का एक माइंड मैप बना सकते हैं कि टाइपिंग के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उसका एक माइंड मैप हो गया। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं जो हमारे डेली यूज़ की होती हैं, ऐसे करके। और इस तरह से फॉर एग्जाम्पल PDF मेकर की कुछ ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो वो कौन कौन सी ऐप्स हैं, ठीक है ना, टॉप 10 PDF मेकर अवेलेबल, उसका एक माइंड मैप यहाँ पे IT सेक्टर वाले बना सकते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल में भी आप यहाँ पर जो आपको टूल एंड इक्विपमेंट की यूज जरूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे और प्रोसीजर लिखेंगे। तो इस तरह से जिस स्किल का आप प्रैक्टिकल भरना चाहते हैं एक्टिविटी 10 to 15 के बीच में यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भरे जा सकते हैं और उसके बाद में आपके वो सिलेबस से रिलेटेड होंगे, आपने उसके परफॉर्म भी किया होगा। उसके बाद एक ICT स्किल्स का एंटरप्रेन्योरशिप होगा। उसके बाद हमारा लास्ट में जैसे कंपिटेंसीज आएगा कि आपने कौन कौन सी कंपिटेंसी सीखी, तो वी हैव लर्न अबाउट हैंड टूल एंड देयर यूज। जैसे मान लीजिए ऑटोमोटिव के लेवल 4 के स्टूडेंट्स हैं तो हमने हैंड टूल और उसके यूज के बारे में सीखा इस लेवल में। वी हैव गोट टू नो द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग ऑफ इंजन ऑयल ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। उन स्टूडेंट्स ने 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स का चेंजिंग का प्रोसीजर सीखा। यहाँ पर आपने ग्रीन स्किल्स का भी एक पेज है, ग्रीन स्किल्स लिखना है। ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं, ग्रीन स्किल्स जो है हमारी ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए ऐसी स्किल्स हैं जिसमें इन्वॉल्व की जाती हैं, ग्रीनरी को मेंटेन की जाती है और सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन किया जाता है। 3 R's कौन है वेस्ट के मैनेजमेंट के, तो 3 R यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे रिड्यूस होता है, एक रिसाइकिल होता है, रीयूज होता है। इसके बारे में आप थोड़ा लिखना चाहें कि एक लाइन लिख सकते हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज में आप क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, मिट्टी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, एनर्जी को। जैसे आप घर में जब भी आपका कोई यूज़ ना हो, हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और जब हमारी पानी की टंकी भर जाए हम उसको कट ऑफ कर देते हैं और यदि पानी की टंकी ओवरफ्लो होने लगे तो हम साथ में एक बकेट में पानी वो कंजर्व कर लेते हैं ताकि वो बाद में यूज़ हो सके। RO जो जिनके घर में लगा हुआ उसका जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी हम कंजर्व करके हम उसको कपड़े जो क्लॉथ वॉश है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये माई पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल एक्टिविटी भरने का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप कुछ भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट कीजिएगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से ही कमेंट के रिप्लाई में आपका डाउट आप सोल्व किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।